नमः संस्कृताय। मैं गीतिका कुमारी आप सभी का गीतिका क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 12 में षष्ठ पाठ में सोमदत्त प्राप्ति कथा को लेकर आई हूँ। इसके पहले के 5 पाठों को मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आई होप कि आप सभी लोग जो है उसको पढ़कर उससे फ़ायदा उठाए होंगे। अब चलिए हम षष्ठ पाठ की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित की पूर्व पीठिका के प्रथम उच्छ्वास से संकलित है। बच्चों, मैं बता दूं कि यह पाठ जो है महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका के प्रथम उच्छ्वास से संकलित है। 10 कुमार चरित में 3 पीठिकाएं हैं, पूर्व पीठिका, मध्य पीठिका तथा उत्तर पीठिका, और 13 उच्छ्वास है, जिसमें प्रथम 5 उच्छ्वास जो है पूर्व पीठिका के है तथा उसके बाद के जो है 8 उच्छ्वास जो है मध्य पीठिका के है, और जिसमें कि हमारा 10 कुमार चरित है, और उसके बाद जो है हमारा उत्तर पीठिका है। तो 10 कुमार चरित में बच्चों 10 कुमारों का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, 10 कुमारों का चित्रण किया गया है, 10 राजकुमारों का नहीं। इसमें से कुछ जो है राजकुमार हैं और कुछ जो है अमात्य पुत्र हैं, अमात्य अर्थात मंत्री के पुत्र हैं। तो पूर्व पीठिका 5 उच्छ्वास ने है तथा मध्य 10 कुमार चरित जो है 8 उच्छ्वासों में तथा उसके बाद जो है उत्तर पीठिका है। तो इस पीठिका में सोमदत्त नामक अमात्य पुत्र यानी मंत्री के पुत्र की प्राप्ति की कथा दी गई है, जो अत्यंत ही रोमांचक स्थितियों में मगधराज राजहंस के समक्ष आया है। इसमें वाक्यों का लालित्यपूर्ण विन्यास अत्यंत ही आकर्षक है। तो बच्चों, इसके पहले कि आपके इस पाठ में जो है, इस पाठ से ढेर सारे प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के समक्ष। तो उसके पहले इस पाठ के बारे में हम, इसकी कहानी के बारे में हम अवगत हो जाते हैं। इसमें जो है आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें 10 कुमारों की चर्चा की गई है, जिसमें से कुछ जो है अमात्य पुत्र हैं और कुछ राजपुत्र हैं। तो इस पाठ में सोमदत्त नामक अमात्य पुत्र की प्राप्ति की कथा दी गई है, जो अत्यंत ही रोमांचक है। सबसे पहले मैं संक्षेप में इसकी कहानी आपको बता दूं कि इसमें वामदेव नामक एक छात्र हैं। इस प्रथम अनुच्छेद की जो सारांश जो है उसको मैं बता दूं कि इसमें वामदेव नामक एक शिष्य हैं, जो आश्रमवासी हैं, आश्रम में रहने वाले हैं। वह जो है देव अर्चना के लिए जो है कहाँ गए थे, कावेरी नदी के तट पर गए थे, और देव अर्चना के लिए वह कावेरी नदी के तट पर गए थे, और वहीं पर उन्होंने कामदेव से भी अधिक सुंदर फूल के समान कोमल एक कुमार को देखा। वह राजा के समीप, वामदेव जो है उनको लेकर राजा के समीप आए और बोले कि हे देव, तीर्थ की यात्रा की अभिलाषा से मैं कावेरी नदी के तट पर गया था। वहाँ हिलते हुए केस वाले बालक को अपनी गोद में रखकर रोती हुई एक बुढ़िया को देखकर पूछा था कि हे वृद्धे, कौन हो तुम, और यह बालक किसके आँखों का तारा है, यानी किसका पुत्र है, और तुम्हारे शोक का क्या कारण है। तब उस बुढ़िया ने जो है मुझे कहा कि राजहंस नामक राजा के मंत्री सीतवर्मा के छोटे भाई का पुत्र सत्यवर्मा है, और यह जो है उन्हीं का पुत्र है। सत्यवर्मा जो है उन्होंने 2 शादी की थी। उनकी प्रथम पत्नी जो थी वह काली थी, और उनकी दूसरी पत्नी जो थी वह गौड़ी थी। चूँकि प्रथम पत्नी से एक भी संतान नहीं होने के कारण ही उन्होंने दूसरी गौरी नाम की लड़की से शादी की थी,
जो कि उसी की बुआ थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यह दोनों ब्राह्मण कन्या थी, लेकिन गौरी से पुत्र होने के कारण उसकी जो प्रथम पत्नी थी काली, वह ईर्ष्यावश मुझे इस बच्चे के साथ एक नदी में फेंक दी थी। और उसी नदी में जो है, मैं इस बच्चे को पकड़कर दूसरे हाथ से तैरती हुई नदी के वेग के साथ आई हुई किसी शाखा को पकड़कर शिशु को लेकर नदी के वेग द्वारा ले जाई जाती हुई किसी सांप के द्वारा मैं डस ली गई। अब विष की अधिकता के कारण जो है, मैं मरणासन्न अवस्था में हूँ और इस जंगल में कोई इस बच्चे को शरण देने वाला नहीं है, यही मेरे द्वारा सोचा जा रहा है। तब कठिन विष के दाह से प्रभावित अंगों वाले वह औरत भूमि पर गिर गई और मैं तो एक दयालु हृदय वाला हूँ, तो मैं उसको बचाने के लिए मैं समीप के झाड़ियों से जो है औषधि खोजकर लाने चला गया। और जब मैं आया तो वह जो वृद्धा जो है, वह मरणासन्न स्थिति में थी, मर चुकी थी। तब मैं उस बच्चे को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उसके मरने के बाद पवित्र दाह संस्कार करके शोकाकुल हृदय से इस बालक को तेजी से लेकर सत्यवर्मा की वृतांत के सुनते समय किसी राजा के द्वारा कि वह इसी गांव का नाम वह बुढ़िया ले रही थी और वह राजा का मंत्री जो है, वह आपके ही मंत्री का नाम बता रहे थे कि उन्हीं का वह छोटा पुत्र है, तो अतः आप इसको स्वीकार करें। तो इस तरह से बच्चों, यह कहानी जो है, वह राजा कौन थे? वह राजा जो थे वह हमारे राजहंस थे, और उस राजहंस का मंत्री कौन था? तो शीतवर्मा था, और शीतवर्मा का ही छोटा पुत्र सत्यवर्मा, जिसका यह बेटा सोमदत्त था। तो इस तरह से आपके बच्चों यह कहानी जो है यहाँ पे समाप्त होती है। और अब उससे जो प्रश्न जो आते हैं, उस प्रश्नों को मैं यहाँ पर उन प्रश्नों को लेकर आई हूँ। देखिए कि किस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं। इसमें जो है एक अंक वाले प्रश्न जो हैं वह बनते हैं कि सोमदत्त प्राप्ति कथा कहाँ से संकलित है। तो सोमदत्त प्राप्ति कथा कहाँ से संकलित है बच्चों? मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 कुमार चरित से संकलित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, 10 कुमार चरित के कितने भाग हैं? तो 10 कुमार चरित के हमारे 3 भाग हैं, है ना? पूर्व पीठिका, मध्य पीठिका और उत्तर पीठिका। 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? तो 10 कुमार चरित के रचयिता दंडी हैं। 10 कुमार चरित में किसका वर्णन है? देखिए बच्चों, यहाँ है ऑप्शन में 10 राजकुमारों का है, 10 कुमारों का है, 10 अमात्यों का है, या 10 मुनि कुमारों का है। तो ना सिर्फ 10 राजकुमारों का है, न 10 अमात्यों का है, न 10 मुनि कुमारों का है। इसमें 10 कुमारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ राजकुमार हैं और कुछ अमात्य पुत्र हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? नंबर बी, 10 कुमारों का। मगध के राजा कौन थे? तो मगध के राजा राजहंस थे। किसके छात्र ने नरपति को कहा? तो वामदेव के छात्र ने, है ना? अंतेवासी तीर्थ यात्रा अभिलाषा से कहाँ गए थे? किस नदी के तट पर गए थे? तो कावेरी नदी के तट पर गए थे। मगधराज राजहंस के मंत्री का नाम क्या था? तो मगधराज राजहंस के मंत्री का नाम क्या था? शीतवर्मा था, है ना? और शीतवर्मा का ही छोटा पुत्र कौन था? सत्यवर्मा। तो मगधराज राजहंस का मंत्री का नाम क्या था? शीतवर्मा था। राजहंस के मंत्री के छोटे पुत्र का नाम क्या था? तो सत्यवर्मा था। ठीक है, राजहंस के मंत्री कौन थे? शीतवर्मा, और शीतवर्मा के छोटे पुत्र का नाम पूछ रहा है, सत्यवर्मा था। ठीक है, जिसके पुत्र यह सोमदत्त थे। अब आइए, सत्यवर्मा ने पहले किससे विवाह किया था? काली से या गौरी से? तो पहले उन्होंने काली से विवाह किया था। उससे संतान नहीं होने के बाद ही उन्होंने गौरी से
किया था। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि उनकी पहली पत्नी कौन थी? काली। और दूसरी पत्नी कौन थी? गौरी, है ना। सोमदत्त किनका पुत्र था? तो सत्यवर्मा और गौरी का पुत्र था सोमदत्त। ये भी एक प्रश्न बनता है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा कि संतान नहीं होने के कारण सत्यवर्मा का दूसरा विवाह किससे हुआ? जस्ट अभी मैंने कहा गौरी से हुआ। सत्यवर्मा के मंत्री का क्या नाम था? सत्यवर्मा के मंत्री का नाम क्या था? तो सोमदत्त था। तो इस तरह से बच्चों हमारे यह प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा आता है कि सोमदत्त कथा 10 कुमार चरित ग्रंथ के किस भाग में है? सोमदत्त कथा किस भाग में है? तो 10 कुमार चरित के पूर्व पीठिका के प्रथम उच्छ्वास में है ना। ये आंसर होगा, पूर्व पीठिका के प्रथम उच्छ्वास में है। सोमदत्त की माता कौन थी? तो सोमदत्त की माता गौरी थी। ठीक है, गौरी किसकी पत्नी थी? तो गौरी जो है सत्यवर्मा की पत्नी थी। इसमें एक श्लोक भी आया है बच्चों कि निर्मल ज्योत्सना राहुना ग्रस्यते शशि। यह पद्यांश जो है कहाँ से उद्धृत है? तो यह पद्यांश जो है सोमदत्त प्राप्त कथा से उद्धृत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है नहीं, यह जो है निर्मल ज्योत्सना राहुना ग्रस्यते शशि, यह तो है आपका न्यायालय दृश्यम से है। पिछले पाठ में जो मैंने पढ़ाया था पंचमा पाठा का, उसका है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है। अब इसी पर जो है आपको 5 अंक के भी प्रश्न आते हैं। दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम कथा का सारांश लिखें और सोमदत्त प्राप्ति कथा का सारांश लिखें, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। आपके जो है 2 अंकों वाले जो प्रश्न आते हैं, 2 अंकों वाले प्रश्न जो हैं उसको भी हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से कितने अच्छे से आपको बताया गया है। मुझे आशा है कि आप सभी ने इसको किया ही होगा। 1 या 2 अंकों में आता है इसमें, जो कि संस्कृत में ही लिखना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यह वीडियो लंबा हो रहा है, अगली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर को लेकर आएंगे। धन्यवाद।